आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गैर धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य अर्थशास्त्र का नाम आता है, जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस पुस्तक का विषय वस्तु राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट, इस पुस्तक को 15 खंडों में बांटा गया था। प्रत्येक खंड को अभिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को 180 प्रकरण में बांटा गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में यूरोप के विद्वान या रचनाकार मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र से सबसे अधिक प्रभावित ग्रंथ नीतिसार है, जिसकी रचना कामोदक नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के पश्चात दूसरा प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस का नाम आता है, जिसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पुस्तक में नंद वंश के पतन एवं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश के स्थापना की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, गार्गी नामक विद्वान ने गार्गी संहिता नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कालिदास ने कई पुस्तक की रचना की थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट, कालिदास की प्रमुख रचना निम्नलिखित है। अभियान शकुंतलम, रघुवंशम, इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, कुमार संभवम, इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं इन दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मालविकनिक मित्र, इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, विक्रमवर्षीय, इसमें विक्रम एवं वर्षी के प्रेम प्रसंग की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, ऋतु संहार, इसमें विभिन्न प्रकार के ऋतु की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मेघदूतम, इसमें यक्ष एवं यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा की गई है। नेक्स्ट कटिकम, जिसकी रचना शूद्रक ने किया है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय एवं चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की एक विद्वान शासक थे। उन्होंने नंगानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, रचना एवं रचनाकार एवं लेखक उत्तर रामचरित भवभूति, महावीर चरित्र भवभूति, मालती माधव भवभूति, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथा सरित सागर सोमदेव, विक्रामक देवचरित्र विल्हड़, कुमार बाल चरित्र हेमचंद्र, नौशासंग चरित्र पदगुप्त, रामचरित्र संध्याकर नंदी, कृति कौमुदी सोमेश्वर, स्वप्नवास दत्तम भास, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज विजय जयनायक, परमार रासो जगनिक और राजतरंगिणी कलहन। नोट, ये राजतरंगिणी यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, काव्य मीमांसा राजशेखर, प्रबंध कोश राजशेखर, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र और गीत गोविंद जयदेव, भोज प्रबंध बल्लाल सेन, गौड़वो वाकपति राज। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्रोत खुदाई से प्राप्त स्रोत, इसके अंतर्गत अभिलेख, स्मारक एवं सिक्का को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हिंदू देवी देवता से संबंधित पहला अभिलेख बोग्जकोई अभिलेख है, जो एशिया माइनर या ईरान नामक स्थान से मिला है। यह अभिलेख 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है।
इस अभिलेख में 4 हिंदू देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नास्त्य की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला शासक मौर्य सम्राट अशोक था, जिसने अभिलेख की लिखवाने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इन्हें यह प्रेरणा ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम से मिला। नेक्स्ट, अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुफा या गुहा लेख। शिलालेख को बृहद या बड़ा शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया है। नेक्स्ट, अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं, जिसमें 2 बृहद शिलालेख वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान में है। ये निम्नलिखित हैं। मानसेहरा एवं साहवागढ़ी, यह दोनों भी बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, अशोक के सभी शिलालेख कुल 4 लिपि में लिखे गए हैं। नंबर 1 खरोष्टी, नंबर 2 ग्रीक, नंबर 3 अरमाइक, नंबर 4 ब्राही। नेक्स्ट, भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वे सभी ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, अशोक के एकमात्र अभिलेख अफगानिस्तान के सा-ए-कुना नामक स्थान से मिला है, जो ग्रीक एवं अरमाइक दोनों ही लिपि में लिखा हुआ है। अतः इस अभिलेख को द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया। खोजकर्ता ट्रीपेंथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, अशोक के किसी भी बृहद या बड़ा शिलालेख में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अशोक के 20 स्थान से भी अधिक स्थान पर लघु शिलालेख मिले हैं। इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा है। इसमें 4 शिलालेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। मास्की हैदराबाद में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेटूर तमिलनाडु में है और उदयगोलन तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, अशोक का बारबो राजस्थान के बैराट नामक स्थान से एक पृथक शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक को पहली बार मौर्य साम्राज्य के रूप में अंकित या नाम लिखा गया है या किया गया है। नेक्स्ट, इसी में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं शम में आस्था व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट, अशोक के अपने सभी 6 स्तंभलेख में भी बौद्ध धर्म अपनाने एवं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त किया है। ये 6 स्तंभलेख निम्नलिखित है। नंबर 1 दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह अभिलेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा में स्थित था, जिसे तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, नंबर 2 दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। यह अभिलेख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, नंबर 3 प्रयाग स्तंभलेख। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था, जिसे मुगल शासक अकबर ने प्रयाग या इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभलेख में मौर्य शासक अशोक या गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की गई है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि अशोक का स्तंभलेख ब्राही लिपि में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, प्रयाग स्तंभलेख पर मुगल शासक अकबर ने भी फारसी भाषा में अभिलेख खुदवाया था। साथ ही जहांगीर के बारे में भी इस स्तंभलेख से भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, नंबर 4 लौरिया नंदनगढ़ बिहार पश्चिम चंपारण में पड़ता है। नेक्स्ट, नंबर 5 लौरिया अरेराज बिहार पश्चिम चंपारण। यह शीर्ष कमलाकार है। नेक्स्ट, नंबर 6 रामपुरवा बिहार पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त का महासंविधि विग्राहक थे, अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। नेक्स्ट, गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय का दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से लौह स्तंभलेख मिला है,
जिससे इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का मानसेहरा नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है, जिससे कुमार गुप्त प्रथम के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में धनदेव का अयोध्या अभिलेख में शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या में 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख मिला, जिससे यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने दक्षिण भारत के 3 राज्य चोल, चेर एवं पांडव को पराजित किया था। नेक्स्ट, शौक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख था। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त करवाया था। नेक्स्ट, मौर्य शासक अशोक ने बिहार में गया स्थित बराबर की पहाड़ी को खुदवाकर 4 गुफा का निर्माण करवाया था। नंबर 1 लोम्स ऋषि, नंबर 2 कर्ण चोपड़ा, नंबर 3 सुदामा, नंबर 4 विश्व झोपड़ी। और इन चारों गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। नेक्स्ट, इन चारों गुफा में एकमात्र गुफा लोम्स ऋषि में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आर्य थे, जिनके अभिलेख से भी प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ और अंततः इस धर्म को अपना लिया। इस तरह से हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, मुद्रा या सिक्का। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा या सिक्का का प्रचलन के अवशेष मिलते हैं। इस काल में पकी हुई मीट टेराकोटा या सेल खड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट, वैदिक काल में निश की चर्चा मिलती है, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का आभूषण था, जो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का सिक्का था। नेक्स्ट, महाजनपद काल में पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का आहत सिक्का का प्रमाण मिलता है। इस सिक्के को पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जाना जाता था, जो मौर्य काल तक प्रचलन में रहा। नेक्स्ट, इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि यह चांदी एवं तांबे का बना होता था, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में चांदी मिली होती थी। नेक्स्ट, मौर्योत्तर काल में भारत आए इंडो ग्रीक शासक या हिंद एवं शासक ने भारत में पहली बार लेख युक्त एवं चित्र युक्त सिक्का का प्रचलन किया। यह सिक्का सोना का बना होता था। इस तरह से भारत में सोना का सिक्का चलाने वाला शासक इंडो ग्रीक शासक या हिंद एवं शासक था। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहली बार चांदी का सिक्का या रुपया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने यह चांदी का सिक्का शौक शासक को पराजित करने के पश्चात चलाया था और साथ ही इन्होंने इसी अवसर पर विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, गुप्त काल में वस्तु के खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता, जिसकी चर्चा चीनी यात्री फाहियान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सातवाहन वंश के काल में सीसा का सिक्का चलाया गया। नेक्स्ट, विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का आता है। इसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका है। मेगास्थनीज सेकुलस का राजदूत था और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेकुलस का राजदूत था और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपनी रचना इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ समाज के बारे में भी चर्चा की। नेक्स्ट, इंडिका में इन्होंने कहा कि इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु समाज 7 वर्गों में विभाजित था।
नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने के इंडिका को आधार बनाकर प्लिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि टालमी नामक विद्वान ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की थी तथा एस्ट्रो नामक विद्वान ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त अज्ञात नामक विद्वान ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के बाद भारत में आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्री डायमेकस था, जो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था और मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। इन्हीं के दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिस नामक राजदूत भेजा था। नेक्स्ट, मौर्य काल के बाद भारत में आने वाले विदेशी यात्री में इंडो ग्रीक शासक या हिंद यवन शासक का राजदूत हिलोरियोडोरस का नाम आता है, जो शुंग वंश के शासक भागभद्र के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट, हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया था, जिसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख हेलियोडोरस का है। नेक्स्ट, चीनी यात्री। गुप्त काल में आए विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम चीनी बौद्ध यात्री फाहियान का आता है, जो लगभग 399 एडी में भारत आए और 414 एडी यानी ईस्वी पूर्व तक भारत में रहे और यात्रा विवरण फोक्यू की है। नेक्स्ट, फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा किए थे। इन्होंने अपने यात्रा विवरण कहा था कि इस काल में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, फाहियान के बाद भारत में आने वाले चीनी बौद्ध विद्वान ने ह्वेनसांग का नाम आता है, जो हर्षवर्धन के शासन काल में लगभग 630 से 643 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे। यात्रा विवरण सियूकी में लिखा है। नेक्स्ट, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या आधुनिक शाक्य मुनि या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ह्वेनसांग के पश्चात इत्सिंग 713 से 715 ईस्वी तक यानी चोल वंश के काल में चाउ जुकुआ नामक बौद्ध विद्वान आया था। इन सभी ने भारत के संदर्भ में अपने यात्रा विवरण में महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट, अरबी यात्री। अरबी यात्रियों में सबसे पहला नाम अलमुसदी का आता है, जिसमें 915 से 916 एडी ईस्वी पूर्व में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार वंश के काल में भारत की यात्रा किया था। 9वीं सदी में सुलेमान पाल एवं प्रतिहार वंश के काल में यात्रा किया। इसके पश्चात महमूद गजनवी के साथ कई विद्वान भारत आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अलबरूनी का आता है। अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद है, जिसे ही तहकीकात ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भारतीय पुराण के भी बारे में जानकारी दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।